ना स्टूडेंट हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हम इसी कॉन्सेप्ट को, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट के ही कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग क्या जो है फाइंड कर लेंगे एक फॉर्मुलेशन, पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को किस फॉर्मुलेशन से गवर्न करते हैं उसको अचीव कर लेंगे। तो स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो आई होप आपको ये पता है कि अगर एक इक्वेशन लाइन की लेट L1, इसको हम लोग रिफर कर रहे हैं AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 से, तो L2 का लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या होती है, दोनों की इक्वल होती है। और अगर स्लोप इक्वल है तो दैट मीन्स x का कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट b है, वो एज इट इज लाइन 2 का भी वही रहेगा। जो कांस्टेंट है वो ही केवल क्या होगा, डिफर करेगा। तो अगर इसका C1 कांस्टेंट है, इसका लेट C2 मान लेते हैं, v इक्वल टू 0, तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं। सिंस दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, तो स्लोप इक्वल का इन द सेंस यही मीनिंग है कि अगर ax प्लस by प्लस c का आपको पैरेलल लाइन लिखना है तो आप ax प्लस by एज इट इज रखेंगे, प्लस C2 कांस्टेंट की वैल्यू आप क्या करेंगे, चेंज करते हुए जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर आपके पास स्ट्रेट एक लाइन इक्वेशन है, ये लाइन है, तो दैट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते हुए जाएंगे, आपको इसके पैरेलल लाइंस मिलते हुए चले जाएंगे। तो पैरेलल लाइंस के लिए x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट हम लोग क्या रखते हैं, या कह सकते हैं x प्लस by के टाइप में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0, बस जस्ट कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ C1 बस यहाँ C2 लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस अगर एक को रिप्रेजेंट कर रहे ax प्लस by प्लस C1 से, तो दूसरा लाइन आप समझ में आ सकता है आपको ax प्लस by प्लस C2 ही होता है। नाउ हमारे लिए क्या क्वेश्चन है, इन दो जो लाइन है, कोई भी लाइन जिसको L1 हम मान रहे हैं और ये L2 है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को पता करना, ये डिस्टेंस को। अच्छा, जो डिस्टेंस होगा वो सब में सेम रहेगा, यहाँ भी आप जो है मेजर करेंगे वो भी वही वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ जो है मेजर करेंगे वो भी यही वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ दैट मीन्स परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर जो भी डालेंगे हमेशा वो सेम रहेगी, तभी वो क्या हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका एक रफ फिगर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो समझने के लिए समझ में आ गया पैरेलल लाइंस क्या होती है। तो लेट हम इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, और ये L1 जो है किस लाइन से रेफर कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0, और इसको हम लोग रिफर कर रहे हैं a प्लस C1 इक्वल टू 0, और इसको रिफर कर रहे हैं ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0 से। अब जो पर्टिकुलर जो फर्स्ट लाइन है L1, इसके एक कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, इसमें कोई पॉइंट ले लिया, इसमें लेट से कोई पॉइंट लेना, दैट मीन्स x1 y1 लेना। ठीक है, x1 y1 ले लिए। नाउ अब हमें ये पता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी लाइन पे किसी भी पॉइंट, अब ये पॉइंट जो है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का, इसलिए अभी ऐसे नहीं सुन, जस्ट पॉइंट समझिए कि ये हमारे लिए एक पी पॉइंट है। किसी भी लाइन और किसी भी पॉइंट पी से हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर x1 y1 इस पॉइंट पे है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट पे तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस ax1 प्लस by1 प्लस c1 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये इस लाइन पे है, पॉइंट जो है L1 पे है, तो ये इसलिए ax1 प्लस by1 प्लस c1 की वैल्यू 0 होगी। नाउ अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस लाइन पे इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो d की वैल्यू अभी हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ax प्लस by एज इट इज रहता है, x की जगह y की जगह x1 और y1 लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट टू लाइन, यही डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएं, पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, पॉइंट कह सकते हैं फ्रॉम ए लाइन और पॉइंट टू लाइन, तो हमने एक पॉइंट लिया और ये एक लाइन से डिस्टेंस निकाल लिया, तो ये इसी फॉर्मुलेशन से गवर्न होता है। हमारे लिए नोटेशन ax प्लस by प्लस c2 था, तो x की जगह x1, y की जगह y1 करते हैं और फिर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज कर लेते हैं। ना स्टूडेंट, अब आपको यहां दिख रहा होगा कि ax1 प्लस by1 की वैल्यू क्या है, माइनस c1, ax1 प्लस by1 की वैल्यू क्या है, माइनस c1।
तो दैट मीन्स ax1 प्लस by1 हटा दे और उसकी जगह माइनस C1 रख ले, तो यानी कि डिस्टेंस मिल जाएगा हमें दो पैरेलल लाइंस का, C1 और C2 के फॉर्म में और a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में। तो यही डिस्टेंस हुआ दो पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस हमारे लिए क्या था, ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा पैरेलल लाइन हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0। दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालना, सिंपली C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर देना और डिवाइड बाय, क्योंकि जो इन दोनों का कोफिशिएंट तो a ही है, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। यहां से सिंपली डिस्टेंस आ जाएगा दो पैरेलल लाइंस का। तो आई होप स्टूडेंट इस तरह से डिस्टेंस टू ए लाइन को यूटिलाइज करके डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस को अचीव किया गया। सिंपल फॉर्मुलेशन है, आपको इजीली याद भी रहेगा ये डिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्टली इसी फॉर्मुलेशन से हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, और किस तरह से अचीव हुआ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, अगेन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन से हमने अचीव किया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें कि किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो उसके पैरेलल है उसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना, आप सिंपली C1 और C2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। दैट मींस C1 माइनस C2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।